नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि यानी आप चाहे कुंवारे मर जाना, परंतु इन 3 लक्षण वाली स्त्री से कभी भी शादी मत करना। अगर आप इन 3 लक्षण वाली स्त्री से शादी करते हैं तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे। वो आपको सिर्फ धोखा ही धोखा देगी। इसलिए आप इस 3 प्रकार के लड़की से कभी भी शादी ना करें। आखिर वो 3 प्रकार की कौन सी लड़की है जिन्हें हमें शादी नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग इस कहानी को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, क्योंकि जब भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अगली कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आता हूं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा के 3 लड़के थे। तीनों लड़के काफ़ी यानी धनुधर वीर थे। तीनों लड़के काफ़ी वीर थे। वो धनुष चलाने में काफ़ी वीर थे। वो शिकार भी अच्छा किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा का सबसे बड़ा लड़का यानी शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। वो सुबह से शाम हो गया, उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। तब तक वो घर लौटने ही वाला था, तब देखता है कि एक व्यक्ति यानी पागल के भेष बनाकर घूम रहा है। तभी देखता है कि उधर से एक मंत्री आता है और कहता है कि हे राजन, आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हैं? चलिए, आपको घर पर राजा बुला रहे हैं। तभी वो यानी कहे तो राजा का लड़का देखकर दंग रह जाता है कि ये तो पागल है, इसे ये मंत्री राजा क्यों कर रहा है। तभी जाकर उस मंत्री से राजा का लड़का पूछता है कि आखिर आप इसको राजा क्यों कह रहे हैं। तभी वो मंत्री सारा कहानी सुनाता है कि आप ही के बगल के राज्य में एक राजकुमारी रहती है। उसी के प्यार के चक्कर में ये राजा साहब पागल हो गए हैं और उसी दिन से उसके ख्याल में डूबे रहते हैं। तभी राजा का लड़का यानी फैसला करता है कि मैं अगले दिन उसी के राज दरबार में जाऊंगा और उससे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। जैसे ही अगले दिन फिर शिकार करने के लिए राजा का लड़का निकल जाता है और उस लड़की के पास यानी कहे तो राजकुमारी के पास जाता है और कहता है मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मेरा एक प्रश्न है, अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर दे देते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तभी वो राजकुमार कहता है ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मेरा यही प्रश्न है कि गुल सरोवर की कहानी क्या है, तुम बताओ। तभी वो राजकुमार नहीं बताता है। तभी वो कहती है कि तुम अपने जान से हाथ धो दोगे क्योंकि तुमने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। और कहे तो राजकुमारी उस राजकुमार को मरवा देती है। फिर कुछ दिनों के बाद राजा का दूसरा लड़का कहता है कि अभी तक मेरे बड़े भैया यानी जंगल से शिकार कर नहीं आए, मैं जाता हूं अपने बड़े भैया की तलाश करने के लिए। तभी उनको पता चलता है कि वो एक राजकुमारी के प्यार में फंस गए हैं और वहां से उनका निकलना बहुत मुश्किल है, यानी राजकुमारी ने उसे मार दिया है। तभी छोटा भाई यानी कहे तो बदला लेने के लिए उस राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मेरा एक प्रश्न है, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। वो राजकुमार बोलता है ठीक है, आपका जो भी प्रश्न है आप बोलिए। तभी राजकुमारी कहती है कि गुल सरोवर की कहानी क्या है, तुम बताओ। राजकुमार नहीं बताता है और उसे भी राजकुमारी मार देती है। अब राजा का जो सबसे छोटा लड़का था वो सोचता है कि मेरे दोनों भाई गए और उस राजकुमारी ने मार दिया, मैं उस राजकुमारी से ज़रूर बदला लेकर रहूँगा। और छोटा राजकुमार था वो काफ़ी दिमागी और तेज़ था। वो सीधे यानी कहे तो राजकुमारी के पास नहीं जाता है, वो उसके एक बगीचा में जाता है और वहीं पर अपने घोड़े को बांधकर घूम रहा था। तभी देखता है कि वहाँ पर एक सुंदर लड़की आकर घूम रही थी। तभी वो लड़की उस राजकुमार को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाती है और राजकुमार के पास आती है और प्यार का इजहार कर देती है। तभी राजकुमार कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, परंतु तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। इस राज्य में जो राजकुमारी रहती है वो कौन सा ऐसा प्रश्न पूछती है जिससे कि उसके प्रश्न के उत्तर ना देने के कारण कई राजाओं की वो अभी तक हत्या कर चुकी है। तभी वो लड़की बोलती है कि वो राजकुमारी यही प्रश्न पूछती है कि गुल सरोवर की कहानी क्या है, तुम अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताते हो तो तुम्हें भी मार देगी। तभी वो लड़की कहती है कि आप मुझसे शादी करिएगा तभी मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी, नहीं तो मैं उस राजकुमारी से यह सब बात बता दूंगी। तभी वो राजकुमार कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, परंतु मुझे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा। तभी यानी वो लड़की कहती है कि यहाँ से तुम जाओ पूर्व दिशा की ओर, वहाँ पर एक बूढ़ी माँ रहती है, वही तुम्हें बताएगी कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। तभी वो राजकुमार उस बूढ़ी माँ के पास
फंस जाता है और बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटा, इस प्रश्न का उत्तर जानना काफ़ी मुश्किल है। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हारे जान भी जोखिम में डालना पड़ेगा। तभी वो लड़का कहता है कि जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपना जान जोखिम में डालना चाहता हूँ। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि जाओ इस पूरब दिशा की ओर, एक देखो बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ को जैसे तैसे अगर तुम चढ़ाई कर लेते हो तो उस राज्य में पहुँच जाओगे जहाँ पर राजा रहता है, जिसका नाम ही है गुल सरोवर। वो गुल सरोवर अगर उस राजा के पास तुम जाओगे तो वो सारा अपना कहानी तुम्हें बता देगा। तभी वो लड़का यानी कहे तो उस पहाड़ की तरफ चल देता है और जैसे तैसे कर कर उस पहाड़ की चढ़ाई करता है और पहाड़ की उस पार जाता है तो देखता है कि एक सुंदर सा राज्य है और उस राज्य में गुल सरोवर नाम के राजा हैं जो कि अपने राजपाट को काफ़ी अच्छी तरह से चला रहे थे और उनकी बहुत सारी रानियाँ थी। जैसे ही राज दरबार सुबह में डेली लगता था, वहीं पर वो लड़का जाता है यानी राजकुमार, और राज दरबार में बैठकर राजा की भाषण सुनता और चले आता। ऐसे ही 3-4 दिन वो राजा की बातें सुनता और चले आता। तब एक दिन राजा की नज़र उस राजकुमार पर पड़ जाती है। तभी राजा कहते हैं कि तुम नए लग रहे हो, तुम कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछते हो। तभी वो राजकुमार कहता है कि हे राजन, मैं आपसे अगर प्रश्न पूछता हूँ तो क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? आप पहले मुझसे वादा कीजिए। राजा कहता है कि इस राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे से प्रश्न पूछे और मैं उसका उत्तर ना दूं। तभी वो राजकुमार राजा से यानी कहे तो वादा ले लेता है और तभी कहता है कि मैं गुल सरोवर की कहानी जानना चाहता हूँ, आपको बताना होगा। तभी राजा कहते हैं कि तुम इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन दौलत ले लो, परंतु मैं गुल सरोवर की कहानी नहीं बताऊंगा। तभी वो राजकुमार कहने लगता है कि आपने तो कुछ समय पहले मुझसे वादा किया था, जो भी प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर बताऊंगा, परंतु आप अपने ही वादा से मुकर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी राजा कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सुनो गुल सरोवर की कहानी क्या है। मेरा ही नाम है गुल और यहाँ से बगल में जो पहाड़ है, पहाड़ के बगल में एक राजकुमारी रहती है जो कि वो सरोवर है उसका नाम, और मैं और गुल और सरोवर हम दोनों काफ़ी प्यार करते थे और हम दोनों का शादी हो चुका था। जैसे ही मैंने उसको शादी कर कर अपने घर लाया तो वो रात को डेली यानी उठकर किसी से मिलने के लिए जाया करती थी। एक दिन मैंने उसको उठकर रात में पकड़ लिया कि आखिर तुम कहाँ जाती हो। तभी से वो मुझसे रूठ गई और रूठकर वो चली गई और अभी तक नहीं आई है। यानी यही है गुल सरोवर की कहानी। यह सब बात सुनकर राजकुमार कहता है ठीक है, तो मैं अब उस राजकुमारी के पास जाता हूँ। और वहाँ से राजा कहते हैं कि यह बात तुम किसी को मत बताना कि तुम्हें आखिर गुल सरोवर की कहानी का इतिहास किसने बताया है। और राजकुमार वहाँ से कहे तो निकल जाता है और उस राजकुमारी के पास जाकर बोलता है कि हे राजकुमारी, तुम्हारा क्या प्रश्न है, तुम बोलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तभी वो राजकुमारी कहती है कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देते हो तो मैं तुमसे शादी करूँगी, अगर नहीं देते हो तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूँगी। तभी राजकुमार कहता है कि मुझे मंजूर है। तभी राजकुमारी कहती है कि गुल सरोवर की कहानी क्या है। तभी वो राजकुमार गुल सरोवर की कहानी बता देता है। तभी वो राजकुमारी शर्त के अनुसार हार जाती है और वहाँ पर जो भी लोग इकट्ठे थे वो लोग कहते हैं कि अब राजकुमारी को राजकुमार के साथ यानी कहे तो विवाह करना होगा। तभी वो राजकुमार कहता है कि ये तो मुझसे विवाह करेगी ही, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने सबसे पहले जो भी यहाँ पर राजकुमार आए थे शादी करने के लिए, उन्हें मारकर कहाँ पर फेंका है, उन सभी को मुझे दिखाओ। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मैंने उन सभी को मारा नहीं है, मेरे यहाँ एक साधु बाबा रहते हैं, वही सभी राजकुमार को एक कुआं में ढक कर रखे हैं। तभी उस साधु को बुलाया जाता है और उस कुआं में से सभी राजकुमार को आज़ाद कर दिया जाता है और उसका भाई यानी मिल जाते हैं। राजकुमार काफ़ी खुश होता है और राजकुमार कहे तो उस राजकुमारी से शादी नहीं करता है और उस लड़की से शादी करता है जो लड़की उसको यानी गुल सरोवर की कहानी बताने में मदद की थी। तभी वो राजकुमार कहता है कि ज़िंदगी में इंसान को कभी भी 3 ऐसे स्त्री से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री जो कि सुंदर दिखाई देती हो। अगर आप सुंदर स्त्री से शादी करते हैं तो आप किसी न किसी जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि हर सुंदर स्त्री अपने आप को सुंदर दिखावा करती है और वो आपके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेगी और दूसरे के चक्कर में निकल जाएगी। जिस तरह से राजकुमारी ने अपने पति से प्यार न कर एक साधु से प्यार किया था और उसका अंजाम उसे भोगना पड़ा। और दूसरी बात, कभी भी स्त्री पर हमें विश्वास आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री पर जब अगर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो वो आपके साथ धोखा दे सकती है, क्योंकि धोखा देना स्त्री
चाहती नहीं है, परंतु वो जब आपसे कोई बेटर मिल जाएगा तो आपको धोखा जरूर दे देगी। और तीसरी बात, कभी भी अगर आप अपने स्त्री पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। ऐसी स्त्री से कभी भी आप विवाह ना करें तो आपके लिए उत्तम होगा। यह राजकुमार बात बताता है और उस राज दरबार में जो भी लोग थे वो सभी लोग सुनते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमार, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।